बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरे प्यारे से YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा पे। और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा जी, आपका चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में 3 वीडियो लेक्चर्स डिलीवर किए जा चुके हैं। जो आखिरी वाला वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्यूबिक यूनिट सेल्स की स्टडी की थी। क्यूबिक यूनिट सेल्स 3 थे, एक तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और तीसरा था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो अब उस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम उठाने जा रहे हैं वो है पैकिंग। तो कॉपी और पेन उठाइए समझने के लिए और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। टॉपिक है आपका पैकिंग। देखिए पैकिंग क्या है। हम लोगों ने यूनिट सेल्स पढ़े थे। यूनिट सेल्स जो थे वो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा 3D पार्ट था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम उसी को फुल फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। आप यूं मान के चलिए कि पार्टिकल्स को हम किस किस तरीके से 3 डायमेंशनली रख करके, मतलब एक रो बनाएंगे और बहुत सारी रोज को जोड़ करके एक लेयर बनाएंगे, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इन लेयर्स को रख करके हम पूरा एक 3D नेटवर्क बनाएंगे, मतलब पार्टिकल्स को प्लेस करके। तो इसी को हम बोलते हैं पैकिंग। पैकिंग 1 डायमेंशन में अगर करोगे तो एक लाइन बस बन पाएगी, क्योंकि पार्टिकल को एक पॉइंट माना गया है और जब बहुत सारे पॉइंट्स को रख देते हो क्लोजली तो लाइन बनती है। 2D में करोगे तो एक लेयर बनेगी, एक प्लेन बनेगा, और जब हम पैकिंग 3D में करेंगे तो जाकर के हमारा सॉलिड बनेगा। तो 3D पैकिंग से सॉलिड बनेगा। 3D पैकिंग जो हमें पढ़नी है वो 3 टाइप की यहाँ पर पढ़नी है। पहले मैं आपको थोड़ा सा 1 डायमेंशनल पैकिंग और 2 डायमेंशनल पैकिंग के बारे में भी बता देता हूँ। उसके बाद हम 3 डायमेंशनल पैकिंग पर आएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें 1D पैकिंग, तो इसमें कुछ ज़्यादा पॉसिबल है नहीं। बस हम क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स हैं, एक ये हो गया, दूसरा पार्टिकल क्या किया हमने, इन पार्टिकल्स को हम एक लाइन में प्लेस करते चले गए क्लोजली, तो इसको हम कहेंगे 1 डायमेंशनल पैकिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा तो आंसर होगा 2। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि एक पार्टिकल को मैक्सिमम कितने पार्टिकल्स टच कर रहे होंगे, तो आंसर होगा 2। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ 2D से आपसे पूछा जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल पैकिंग। बेटा जी, जो 2 डायमेंशनल पैकिंग है वो 2 टाइप की है। 2 टाइप्स में कौन कौन से हैं ध्यान देना। एक तो है 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग। ये कब होती है, जैसे हमने क्या किया, एक लाइन में स्फीयर्स को रखा पहले इस तरीके से, ये 1 डायमेंशनल पैकिंग को हम लोगों ने किया। अब ये तो एक रो थी, सेकेंड रो के पार्टिकल्स को एग्जैक्टली हमने इन्हीं पार्टिकल्स के जब नीचे रखा इस तरीके से, सेकेंड रो हो गई। थर्ड रो के पार्टिकल्स को भी हमने इन्हीं के जस्ट नीचे रखा इस तरीके से। अब ये पैकिंग 2 डायमेंशनल हो चुकी है। और यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो एक पार्टिकल को मैक्सिमम कितने पार्टिकल्स टच कर रहे हैं, 2। एक इस वाले पार्टिकल के लिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2, तीसरा और ये चौथा। इस तरीके से एक पार्टिकल को मैक्सिमम कितने पार्टिकल्स टच करते हैं,
4, इसलिए इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग। इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे तो बस एक ही चीज पढ़ सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आपको बताया कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यहां पर 4। दूसरी होती है इसमें 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कह सकते हो, बट जो क्लोज वर्ड लगाया जाता है वो 3D में लगाया जाता है और तब लगाते हैं जब मैक्सिमम स्पेस ऑक्युपाइड हो। लेकिन आप अगर 2D कहते हो साथ में तो आप यहां बोल सकते हो 2D हेक्सागोनल पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ऐसे बोल सकते हो। ध्यान देना, जब सारी पैकिंग्स खत्म हो जाएंगी, सारी आपको हम पढ़ा देंगे पैकिंग्स, उसके बाद हम आपको बताएंगे कहां पर क्या बोल सकते हैं, क्या स्पेशल फीचर होता है। बेटा इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा जरा समझना। पहली लाइन तो हम वैसे ही बनाएंगे जैसे वहां बनाई थी, उस तरीके से हमने क्या किया, फर्स्ट रो के स्फीयर्स को रख दिया। जब हमने स्क्वायर पैकिंग की थी तो सेकेंड रो के स्फीयर्स को एग्जैक्टली उन्हीं स्फीयर्स के नीचे रखा था स्क्वायर पैकिंग में। लेकिन हेक्सागोनल पैकिंग में हम सेकेंड रो के स्फीयर्स को इनके जस्ट नीचे नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच जो ये खाली स्पेस है यहां पर ऐसे रखते हैं, इस तरीके से, और रखते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से ये हमने तीसरी रो ले ली। ये तो यहां पर आप देखोगे कि एक पार्टिकल, अगर हम इसको कंसीडर करें, इसको मैक्सिमम 2 हो गए, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, कितने स्फीयर्स टच कर रहे हैं, 6 स्फीयर्स टच करते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं 2D हेक्सागोनल पैकिंग। यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होता है 6, आप चेक कर सकते हैं। तो ये होती है 2D हेक्सागोनल पैकिंग। अगर आप दोनों के मॉडल्स देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर हम 2D स्क्वायर पैकिंग की बात करें, ये है आपके सामने फर्स्ट रो के पार्टिकल्स, सेकेंड रो के पार्टिकल्स एग्जैक्टली उन्हीं के नीचे हैं, आप देख पा रहे होंगे शायद। देखो कई बार क्या होता है, अगर हम ये लाइव क्लास है, मतलब क्लासरूम में बैठ के आप पढ़ते हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, सब कुछ ठीक से विजिबल होता है। लेकिन यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है तो कैमरा लगा हुआ है, मे बी कैमरा किस डायरेक्शन से देख रहा हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरा के जस्ट सामने आ करके आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि तिरछा सा ऐसा दिखता है, वो ये पॉसिबल है कैमरे में। तो है क्या, देखो फर्स्ट रो हो गई, सेकेंड रो के स्फीयर्स हमने जस्ट उन्हीं के नीचे रखे, इस तरीके से ये सेकेंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई। जब आप किसी बीच वाले स्फीयर को चेक करेंगे तो इसको मैक्सिमम 4, इस एक्सिस पे ये 2 हो गए, इस एक्सिस पे 2 हो गए, क्योंकि 2D है तो तीसरे एक्सिस की बात ही नहीं की जाएगी, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अब अगर हम बात करें 2D हेक्सागोनल पैकिंग की, तो ये बनाई गई है, ये पहली रो के पार्टिकल्स हैं। दूसरी रो का जो पार्टिकल रखा गया वो ये जो 2 पार्टिकल्स थे, इनके बीच में जो खाली स्पेस था ये इसके जस्ट नीचे रखा गया है, दिख रहा होगा शायद। ऐसे करके हम रखते चले गए, फिर ये नीचे वाली एक और रो ली है। यहां पर आप चेक करिए, इस पार्टिकल को मैक्सिमम कितने पार्टिकल्स टच कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। अब हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल पैकिंग, जहां से पूरा लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस बन के तैयार होगा और वहां पर हमें यूनिट सेल्स भी कंसीडर करने होंगे। देखो आप ध्यान देना, जो हमें 3 डायमेंशनल पैकिंग पढ़नी है वो 3 पढ़नी है। एक है ए पैकिंग, मतलब कैपिटल ए पैकिंग, ये बनती है यहां से।
भाई 3D पैकिंग भी तो आप 2D पैकिंग से ही बनाओगे। 2D पैकिंग में एक लेयर होगी, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरीके से अगर आप रखते चले जाओगे तो 3D पैकिंग आ जाएगी। तो 3D पैकिंग 3 है, एक है AA पैकिंग, यहां से बनती है 2D स्क्वायर से बनती है। दूसरी है AB पैकिंग, यहां से बनती है 2D हेक्सागोनल से। और तीसरी है ABC पैकिंग, वो भी 2D हेक्सागोनल से ही बनती है। ठीक है, तो अब आप 1D पैकिंग कर चुके हैं खत्म, 2D पैकिंग खत्म कर चुके हैं, हम बात करेंगे 3D पैकिंग की। तो आपकी हेडिंग आएगी 3D पैकिंग। बेटा बोर्ड को हम इसके आगे डैश लगा के आप लिखिएगा 3 टाइप्स। बोर्ड को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तीनों को हम एक साथ पढ़ लेंगे और तीनों के फीचर्स भी पढ़ लेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहली है फर्स्ट इज AA पैकिंग। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो आप यहां पे यही लिख दें, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग। कहां से ऑब्टेन करेंगे? 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग से। बेटा जी अगर आपको डायग्राम बनाना पड़े तो आप 2D स्क्वायर पैकिंग को बनाओगे इस तरीके से। टू डी स्क्वायर पैकिंग जब बनाते हैं तो सेकेंड रो के पार्टिकल्स को फर्स्ट रो के पार्टिकल्स के एग्जैक्टली नीचे ही लेते हैं इस तरीके से। बेटा इस चीज को, इस पूरे को हम कहेंगे जो ये बना है, ये इसको हम बोलते हैं LAYER लेयर। लेयर 1 है, ये लेयर 1 है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है कैपिटल A। जगह कम है, थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, चलो। लेयर 1 जिसको हमने नाम क्या दिया? नेम्ड, यहां पे लिख देते हैं लेयर 1 नेम्ड या प्लेन 1, नाम इसको क्या दिया हमने? A। ध्यान दिया। अब यहां पर क्या होता है, ये लेयर 1 बन गई, ये लेयर 1 है, इसको हमने नाम दिया है A। ये लेयर 1 है, ध्यान दें, इसको ऐसे ले लिया। सेकेंड लेयर के स्फीयर्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली इसी के ऊपर रखे जाते हैं, ऐसे करके रखते चले जाएंगे। यहाँ पे ये आ गए 4 यहाँ आ जाएंगे, ऐसे करके इधर भी रखते चले जाएंगे। थर्ड लेयर के भी एग्जैक्टली इसी के ऊपर आएंगे। देखो जो नाम AA दिया जाता है या AB दिया जाता है या ABC दिया जाता है, ये इस बेसिस पे दिया जाता है कि सेकेंड लेयर के स्फीयर्स का जो प्लेस है वो क्या है। अगर सेकेंड लेयर के स्फीयर्स का प्लेस एग्जैक्टली वही है जो फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स का है तो हम इसको बोलेंगे, अगर इसको A लेयर बोला था तो इसको भी क्या बोलेंगे? A लेयर। अगर सेकेंड लेयर के स्फीयर्स का प्लेस
फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स के प्लेस से अलग है तो उस लेयर को हम ए नहीं कह सकते, क्या बोलेंगे, बी। इस तरीके से नाम दिया जाता है। तो यहां पर इतना बनाने के बाद लेयर 1 को नाम क्या दिया, ए। फिर आपको इतनी सी बात लिखनी होगी, यहां पर लिखेंगे स्फीयर्स ऑफ सेकेंड लेयर आर प्लेस्ड एग्जैक्टली above the spheres of first layer. Spheres of second layer are placed exactly above the spheres of second layer. तो second layer, hence it is also known as layer A. इसको भी हम क्या कहते हैं, A। तो ये A पैकिंग बन जाती है। इस तरीके से जब आप पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर को रखते चले जाओगे तो पूरा का पूरा लैटिस बन जाता है। बेटा जी अगर इस लैटिस में हम सबसे छोटा पार्ट ढूंढेंगे, मतलब यूनिट सेल, तो यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पार्ट। तो वो क्या बनेगा, वो देखो यहाँ पर सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट बनेगा। भाई सिंपल क्यूब्स तो याद हैं आपको। अगर 3D पार्ट आप लोगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, एक एक्सिस पे जाओगे, ये पॉइंट एक एक्सिस पे, दूसरे एक्सिस पे, तीसरे पे। तो यहाँ पर जो बनेगा जाकर के, इन 4 स्फीयर्स को कंसीडर करो, ये 4 इसके ऊपर, तो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं वो कहाँ मौजूद हैं, केवल कॉर्नर्स पे मौजूद हैं। तो ए टाइप की पैकिंग से जो यूनिट सेल्स बनते हैं वो कौन से बनते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, इन दिस पैकिंग यूनिट सेल्स आर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स आर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स। बाकी ये कुछ पॉइंट्स हो गए। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर लिखना पड़े तो वो हम सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में पहले ही पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और लास्ट में अगर हमें पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ना पड़े तो पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पर वो भी हमने आपको पढ़ा ही दिया है, सिंपल क्यूबिक में पहले ही 52.3% के करीब होता है। तो ये हमने ए पैकिंग को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। ये ए पैकिंग हो गई। एक काम करते हैं बेटा, इसको हटा लेते हैं और अब 3D पैकिंग में सेकंड जो है ए बी और थर्ड ABC, उनको पढ़ते हैं और बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इनको साथ साथ ही पढ़ेंगे। तो 3 टाइप्स में फर्स्ट खत्म हो गई ए पैकिंग। बात करेंगे हम सेकंड है ए बी पैकिंग। जो चीज़ रिपीट हो रही है, पहली लेयर का नाम ए होगा, दूसरी लेयर के स्फीयर्स पहली लेयर के स्फीयर्स से अलग जगह पे होंगे इसलिए बी, तीसरी लेयर फिर से पहली लेयर वाली जगह पे आ जाएगी इसलिए फिर से ए बी पैकिंग कहते हैं। और यहाँ थर्ड आएगी जिसको हम कहेंगे ए बी सी पैकिंग। ए बी सी पैकिंग। यहाँ पर पहली लेयर, दूसरी लेयर और फिर तीसरी, तीनों के जो प्लेसेस होंगे वो अलग अलग होंगे। पढ़ते हैं। देखो बेटा, ये दोनों ही पैकिंग्स ए बी या ABC 3D हैं और 3D बनाई कहाँ से जाती है, 2D से। तो इसमें जो दोनों में जो 2D पैकिंग यूज होगी वो होगी हेक्सागोनल वाली। तो यहाँ पे आप पॉइंट लिखेंगे, ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। वहां भी ये लिखा जाएगा, अलग पेज आप ले लें क्योंकि एक पेज में ये हो जाएगी, एक पेज में ये हो जाएगी। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर जो पॉइंट लिखा आपने,
ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग, यहां भी लिख दें ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। अलग अलग पेजेस में नोट्स बना लें क्योंकि एक पेज चला जाएगा। अब हम पहले क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग बना लेते हैं। बनाया हमने इसको। सेकेंड रो के स्फीयर्स कहां आएंगे, इन दोनों के बीच में। स्फीयर्स की शेप को एडजस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली मार्कर से स्फीयर्स को फ्री हैंड से बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। बेटा जी ये लेयर 1 हो गई। जो ये स्फीयर है या इसके साथ जो जुड़े हुए स्फीयर्स हैं, इसको हमने नाम दिया लेयर 1, या इसी को हमने क्या कहा, ए। ठीक है भाई। अब सेकेंड लेयर के स्फीयर्स को एग्जैक्टली इनके ऊपर नहीं रखेंगे। आप ध्यान देना, यहां पर ये स्पेसेस छूटे हुए हैं, 2D स्पेसेस हैं ये वाले। ये स्पेसेस हैं तो बिल्कुल आइडेंटिकल, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जैसे इस पे जब जाओगे तो इस तरीके के ट्रायंगल्स बन रहे हैं, जिसका जो वर्टेक्स है टॉप पे है, और जब इनमें जाओगे तो ये ऐसे बन रहे हैं, जिनका वर्टेक्स कहाँ पे है, बॉटम पे है। ठीक है, बेस ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें बेस नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब सेकेंड लेयर के जो स्फीयर्स रखे जाते हैं वो आइदर इनके ऊपर रखना शुरू कर दो, ऐसे करके आ जाएगा, या फिर क्या करो, जो सेकेंड लेयर के स्फीयर्स हैं उनको आप इनके ऊपर रखना शुरू कर दो। अलग कलर का पेन यूज कर लेते हैं। सपोज दैट बेटा हमने जो सेकेंड लेयर के स्फीयर्स को रखा वो यहां पे रखा, तो ये ऐसे करके आएगा स्फीयर, डॉटेड लाइन से ऐसे करके, क्योंकि डॉटेड लाइन से इसलिए ले रहे हैं कि स्फीयर बन जाएगा, अदरवाइज डाइवर्ट होगा ये। तो ये दिख पा रहा होगा, होपफुली दिख रहा है। तो ये सेकेंड लेयर का स्फीयर यहां आ गया। इस वाले स्पेस को जिसका वर्टेक्स टॉप पे था उसको तो इसने ढक लिया, और इस वाले स्पेस जिसका वर्टेक्स ऊपर की तरफ था उसको इसने थोड़ा सा क्रॉस किया है, ढका नहीं है, पार्शियली कवर किया है। दिख रहा होगा, ये पार्शियली कवर अप किया है। देखो अगर इसको हम पूरी लाइन की फॉर्म में ड्रॉ करें तो इस तरीके से, इसको तो पूरी तरीके से कवर कर लिया, इसको पार्शियली कवर किया। ऐसे ही करके हम क्या करते हैं, दूसरा स्फीयर लेते हैं। जब दूसरा स्फीयर लेंगे तो कुछ ऐसे आएगा। ये देखिए, इसको कवर अप कर लिया और इसको पार्शियली क्या किया, कवर किया, इसको भी पार्शियली कवर किया। फिर ऐसे रखोगे तो यहां भी इसको पूरी तरीके से कवर किया, इसको पार्शियली कवर किया। ये कहानी आगे बढ़ती चली जाएगी इस तरीके से, इसको पूरा कवर किया, इसको पार्शियली कवर किया। ये इसको देखो, इस वाले स्पेस को देखो, तो ये वाला जो स्पेस था ये ऐसे था, ये तो नीचे वाली लेयर से थे। एक स्फीयर ये जा रहा था, एक स्फीयर ये जा रहा था ऐसे, और एक स्फीयर ये ऐसे जा रहा था। इसकी बात कर रहे हैं। और जब ऊपर से हमने स्फीयर्स रखे तो ये एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, और ये एक ऐसे जा रहा है, ये ऐसे हुआ है। जबकि ये इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले के साथ ये हुआ है, इस वाले के साथ तो ये हो गया, इस वाले के साथ क्या हुआ, इस वाले के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। ये स्पेस ऐसा था ऐसे, इसके ऊपर तो पूरा का पूरा क्या हुआ, स्फीयर आ गया, ऐसे करके हुआ है। तो ये वाली जो ब्लू वाली लेयर है
ये हमने इसको नाम दिया लेयर 2 और इसको हमने नाम दिया B। और बेटा जी यहाँ पर जो थर्ड लेयर होती है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड लेयर फिर से क्या होती है A, मतलब थर्ड लेयर के स्फीयर्स वहीं पर आ जाएंगे जहां पर फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स होते हैं। आपको मैं एक यहां पर इमेज डिस्प्ले करूंगा जो कि 3D लुक देगी, कंप्यूटराइज्ड होगी, तो 3D लुक आपको मिल जाएगा। हाथ से तो हम कंप्यूटर की तरह नहीं बना सकते, तो एक इमेज डिस्प्ले करेंगे जिससे आपको और थोड़ा क्लियर होगा। ऊपर हम दिखाएंगे लेयर 1, फिर नीचे लेयर 2, बीच में अलग अलग करके दिखाएंगे और जोड़ के भी दिखाएंगे। लेयर 2, लेयर 3, A B C, सॉरी लेयर 1 A, लेयर 2 B, फिर से लेयर 1 आ जाएगी, मतलब लेयर 3 जो होगी A आ जाएगी, तो A B चलता रहेगा। बेटा जी ये सारा तो आपको ड्रॉ करना ही चाहिए, ड्रॉ करेंगे ही आप। अब यहां पर एक चीज ध्यान देनी है, जैसे जब हम लोगों ने AA3D पैकिंग पढ़ी थी, तो AA3D पैकिंग में बताया था कि यहां के यूनिट सेल्स सिंपल क्यूबिक होते हैं AA में। AB पैकिंग में जो यूनिट सेल्स होते हैं वो बात आप लिखिएगा यहां पर, यूनिट सेल्स ऑफ दिस पैकिंग, यूनिट सेल्स ऑफ दिस पैकिंग आर हेक्सागोनल, मतलब क्यूब नहीं बनते हैं, क्या बनते हैं, वहां सिंपल क्यूब बने थे AA पैकिंग में, यहां पर जो यूनिट सेल्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, वो हेक्सागोनल बनते हैं। यूनिट सेल्स ऑफ दिस पैकिंग आर हेक्सागोनल, हेंस दिस पैकिंग इज ऑल्सो नोन एज, दिस पैकिंग इज ऑल्सो नोन एज HCP। HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक तो ये बात हो गई। बाकी हम पढ़ेंगे यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर। बेटा जी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। अच्छा, जो हेक्सागोनल यूनिट सेल्स हैं वो हमारे सिलेबस में है नहीं, क्यूब्स हमारे सिलेबस में हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां 12 आएगा। 12 कैसे आएगा, 12 आएगा ऐसे, देखो ये हमने लेयर 1 ली, लेयर 1 एक पर्टिकुलर स्फीयर को कितने स्फीयर्स टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्फीयर्स तो इसको अपनी लेयर में ही टच कर रहे हैं। फिर जब आप इसके ऊपर ऐसे रखोगे, रखते चले जाओगे, तो देखो बेटा हम यहां पे जब ऐसे रख देंगे स्फीयर, तो एक ये आ जाएगा, यहां रख देंगे दूसरा ये आ जाएगा, एग्री। फिर कहां रखने वाले हैं, यहां पे ऐसे रखेंगे तो इस तरीके से ये तीसरा आ जाएगा। तो इस स्फीयर को हम क्या कर रहे हैं, हम इनको कवर कर रहे हैं। ये कवर किया, एक स्फीयर ऐसे आ गया, ये कवर किया, एक स्फीयर ऐसे आ गया, ये कवर किया, एक स्फीयर ये ऐसे करके आ जाएगा। इस तरीके से आप इस तरीके से देखो, जो चेक करो, 6 तो अपनी लेयर में थे और 3 कैसे निकलेंगे, ये ऐसे करके जाएंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो इसको अपनी लेयर में 6 कर रहे थे, इस वाले पार्टिकल, इस वाले स्फीयर की बात कर रहे हैं जिसको हम थोड़ा डार्क कर रहे हैं, इसको 6 स्फीयर्स तो अपनी लेयर के टच कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है एक स्फीयर को कितने स्फीयर्स टच करते हैं, तो इसको 6 तो अपनी लेयर में ही टच कर रहे थे, और 3 ये आ गए ऊपर वाली लेयर में, और ऐसे ही 3 कहाँ होंगे, नीचे वाली लेयर में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब तो हम किसी भी ऐसे पार्टिकल को उठाएंगे ना जो पूरी पैकिंग में बीचों बीच में कहीं पर मौजूद हो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर में मैक्सिमम पार्टिकल्स लिए जाते हैं। तो मैक्सिमम पार्टिकल्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई बीच वाला पार्टिकल कंसीडर करेंगे जिसको अपनी लेयर में भी टच कर रहे हों, ऊपर वाली लेयर से भी टच कर रहे हों, नीचे वाली लेयर से भी टच कर रहे हों। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो 12 आता है निकल के, वो आप चाहें तो लिख सकते हैं 6 इन द लेयर +3 बिलो +3 एबव। इस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12।
मोर ओवर एक चीज और पढ़नी है यहाँ पर, जो आपको बस याद ही कर लेना है, पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पर 74% होती है, जो कि 3D की मैक्सिमम पैकिंग है। 3 डायमेंशन की जो पैकिंग होती है वो कौन सी पैकिंग होती है? मैक्सिमम। इससे ऊपर पैकिंग फिलहाल पॉसिबल नहीं है फॉर आइडेंटिकल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर हम जो पार्टिकल्स को पैक कर रहे हैं उसमें ध्यान देने वाली बात है, सारे पार्टिकल्स का साइज कैसा लिया है हमने? एक जैसा। मतलब हम जो पैकिंग कर रहे हैं वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स या आइडेंटिकल स्फीयर्स की कर रहे हैं। इससे ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी नहीं होती है। तो इसीलिए देखो, जब पैकिंग फ्रैक्शन 74% आता है तभी हम ये वर्ड यूज करते हैं क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग कब यूज करेंगे? जब पैकिंग फ्रैक्शन 74% आएगा आइडेंटिकल स्फीयर्स में। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आएगी। जो ABC बनेगी वो भी क्लोज पैकिंग ही होगी, लेकिन जो AA पैकिंग होती है उसको हम क्लोज पैकिंग नहीं कह सकते, और जो 2D पैकिंग होती है उसको भी क्लोज पैकिंग नहीं कह सकते। हाँ, जो हेक्सागोनल वाली थी वो 2D में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती है, तो उसको हम अगर क्लोज बोल रहे हैं तो ऐसे बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। लेकिन ये एक्चुअल क्लोज पैकिंग है, इसको बोलेंगे हेक्सागोनल पैकिंग। अगर आपने 3D नहीं लगाया है तब भी चलेगा। तो कुल मिला के आपने क्या क्या लिखा होगा यहाँ पर? आप पढ़ रहे हैं 3D पैकिंग। पहली तो आपने पढ़ ही ली AA पैकिंग। उसमें आपने कहा था पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड लेयर आर प्लेस्ड जस्ट अबव द पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट लेयर। मतलब फर्स्ट लेयर अगर A है तो सेकेंड लेयर भी क्या होगी? A ही होगी। वहाँ पर जो यूनिट सेल्स बनते थे वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स थे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में 6 होता है और पैकिंग फ्रैक्शन 52%, वो सब आपको पढ़ा दिया गया। दूसरी आप पढ़ रहे हैं AB पैकिंग। AB पैकिंग में फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स कहाँ हैं? अलग हैं फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स से। तो ये सेकेंड लेयर हो गई, और जो थर्ड लेयर आएगी वो फिर से कहाँ आएगी? फर्स्ट लेयर वाले पार्टिकल्स की जगह पर ही आएगी। तो AB पैकिंग कहते हैं। और यहाँ के जो यूनिट सेल्स होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं, इसलिए इस पैकिंग को HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12 और पैकिंग फ्रैक्शन होता है 74%। अब हम आगे बढ़ेंगे ABC पैकिंग। इसको बोर्ड पे समझना बड़ा टिपिकल पड़ जाता है, क्योंकि हमें 3 अलग अलग जगह दिखानी पड़ती हैं। देखो बेटा, ध्यान देना, थोड़ा स्फीयर्स बड़े ही रखें तो समझ में आएगा, लेकिन बड़े बनाएंगे तो स्फीयर्स रहेंगे या नहीं पता नहीं। चार से काम चल जाएगा। 1 2 3 4 5 लिए थे, लेकिन एक बेकार था, सेकेंड लेयर। ठीक है बेटा, ये लेयर 1 हो गई। इसको हमने नाम दिया A। सेकेंड लेयर के स्फीयर्स को AB पैकिंग की तरह हम इनको कवर करेंगे ऐसे। ज्यादा बड़ा हो गया ये, कुछ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। इस तरीके से ये आ गया सेकेंड लेयर का एक पार्टिकल। इसको पूरी तरीके से ढक लिया और इसको पार्शियली कवर किया। दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, ये फोर्थ पार्टिकल हो गया, ये नेक्स्ट। इस तरीके से देख पा रहे हैं क्या? ये दिख रहा है आपको डॉटेड?
यस, दिख रहा है बेटा जी। ये जो ब्लू वाला है ये हो गई लेयर 2, इसको हमने नाम दिया बी। अब जो थर्ड लेयर के पार्टिकल्स होते हैं वो इस पे नहीं रखे जाते हैं। आप ध्यान देना, ये वाले प्लेस की तरफ ध्यान देना, हमने यहाँ पे बनाया भी था ये वाला प्लेस, जो कि 3 पार्टिकल ऐसे गए थे नीचे, राइट, इसकी बात करें तो, और 3 ये चले गए ऐसे ऐसे और ऐसे करके। जो थर्ड लेयर का पार्टिकल है वो इसको कवर कर दे, ऐसे करके रखा जाता है, इसके ऊपर रखा जाता है, ऐसे दिखा रहे हैं हम आपको। क्या करता है, थोड़ा सा इसको कवर करेगा और इसको पार्शियली कवर करेगा इस तरीके से। ये हम थोड़ा डार्क बना देंगे फाइनली। बोर्ड पे अगर हम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें हौच पौच होने वाली है। इस तरीके से ही बनाएं, एक स्फीयर रख दें, फिर क्या करें, इसको कवर करते हुए आप चाहें तो ये दूसरा स्फीयर रख दें इस तरीके से, फिर इसको कवर करते हुए आप चाहें तो ये तीसरा स्फीयर रख दें। ये पार्शियली कवर होना चाहिए था। इसको हम बोलेंगे, इसका भी डिस्प्ले हम आपको कंप्यूटराइज दिखाएंगे, लेयर 3 और ये है C। और फिर से आप लास्ट में ये बता देंगे जो 4th लेयर होती है, लेयर 4 जो होती है वो फिर से क्या होती है, A। तो इस पैकिंग को हम कहते हैं ABC पैकिंग। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। फिर से वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि यहां के जो यूनिट सेल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे। देखिए आप लिखेंगे नीचे नेक्स्ट पॉइंट में, यूनिट सेल्स ऑफ दिस पैकिंग आर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स ऑफ दिस पैकिंग आर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स। Hence this packing is also known as CCP, मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। भैया वो तो हेक्सागोनल यूनिट सेल बन रहे थे ना, और यहां पर जो यूनिट सेल बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं, क्यूबिक बन रहे हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो आपने लिखा यूनिट सेल्स ऑफ दिस पैकिंग आर फेस सेंटर्ड cubic unit cells, hence this packing is also known as CCP, मतलब cubic close packing या FCC packing। FCC packing मतलब face centered cubic packing, ये भी बोलते हैं, ये इसके नाम होते हैं। फिर से वही बात आएगी, यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12, क्योंकि ये मैं आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जब आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स पढ़ाए थे तो वहां पे बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, और पैकिंग फ्रैक्शन यहां पर भी कितना होता है, 74% होता है। इतनी चीजें हमें ये पैकिंग में पढ़नी थी। इसको भी हमने क्लोज पैकिंग कहा क्योंकि यहां भी पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, 74% है। बेटा जी अगर पैकिंग की हम एक बार फिर से बात करें तो 1 डायमेंशन पैकिंग, स्फीयर्स को एक रो में रखा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ रहा था। फिर अगर बात करें 2 डायमेंशनल पैकिंग, 2 टाइप की थी। 2 टाइप कौन कौन से थे दिखा देते हैं आपको एक बार फिर से। एक तो ये थी
2D स्क्वायर पैकिंग, एक थी 2D हेक्सागोनल पैकिंग, ये वाली 2D हेक्सागोनल, और ये है 2D स्क्वायर पैकिंग। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। फिर हमने 3D पैकिंग की बात की। 3D पैकिंग से लैटिस बनेगा और 3D पैकिंग में ही यूनिट सेल्स का कंसीडरेशन होगा। तो 3D पैकिंग 3 पढ़ी। एक AA पैकिंग, AA पैकिंग कहाँ से बनती है? फ्रॉम 2D स्क्वायर पैकिंग। क्या क्या होता है पूरी डिटेल आपको समझा दी, आप इसको चुटकी में याद कर सकते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ी 3D में AB पैकिंग, यहाँ के यूनिट सेल्स हेक्सागोनल होते हैं, इसलिए इस पैकिंग को HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, पैकिंग फ्रैक्शन 74 है। ABC में जो यूनिट सेल्स बनते हैं वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स होते हैं, इसलिए इसको FCC पैकिंग या CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 12, पैकिंग फ्रैक्शन 74%। ध्यान दें 3D में हम क्लोज पैकिंग तभी यूज़ करेंगे जब पैकिंग फ्रैक्शन 74% होगा। तो पैकिंग टॉपिक ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। जो अगला लेक्चर हमारा होगा उसमें हम वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा जोर तो डालना ही पड़ता है। आपको शुरुआत में ही बताया था कि थोड़ा आपको प्रेशर एब्जॉर्ब करना होगा और उसके बाद ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको बहुत मज़ा देने वाला है ये चैप्टर। खास बात ये है कि इस चैप्टर से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और अगर आपका चैप्टर ठीक से पढ़ा हुआ है तो वो हो भी जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं, गलती नहीं होती है उनमें। तो पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक भी कीजिएगा। देखते रहिए मेरा चैनल केमिस्ट्री सखा एडवांस में ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।